Good morning, dear students. Welcome back. In this video lecture, we are going to learn about type of sets, right? हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सेट के बहुत ही अलग-अलग डिफरेंट टाइप के टाइप्स होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो उसका टाइप है, बहुत ही अच्छा है, उसको बोलते हैं हम लोग नल सेट। क्या बोलते हैं बच्चों? नल सेट, ठीक है? अब नल सेट मतलब क्या? A set it's have a no element. What? It's have a no element. मतलब ऐसा सेट कि जिसमें एलिमेंट ही ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट। मतलब हम लोग कोई सेट लिखे, सेट A is equal to कर्ली ब्रैकेट, अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नल सेट। हम लोग ऐसा सेट का कलेक्शन बना ही नहीं पाते, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नल सेट। उसका दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। कौन सा? एम्प्टी सेट, राइट? इसका दूसरा ऑल्सो नाम है वॉइड सेट। क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। जब ये आप हायर स्टडी में पढ़ोगे तब ये आपको यूज होगा, वॉइड सेट, राइट? याद रखना, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट ऑल आर इक्वल। उसमें क्या है? सिंपल कि उसमें एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जीरो मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं होता, ठीक है? और उसको हम लोग इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा एक तरीका है, ग्रीक लेटर है फाई, इससे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? इसको नल सेट को समझ में आ रहा है कुछ? तो इसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट, ठीक है? दूसरा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। ऐसा सेट कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आया हो। क्या आया हो? सिर्फ एक एलिमेंट आया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके फाइन। और दूसरी एक चीज भी समझ लो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 1। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। मैंने क्या लिखा है? n ऑफ a इज इक्वल टू 1। इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 1, या फिर नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 1। ये क्या बता रहा है आपको कि जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट आया हुआ है, ठीक है? तो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 1। मतलब एक ही एलिमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट, राइट? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 0। क्या बोल सकते हैं? 0। मतलब उसमें एलिमेंट ही नहीं होंगे। समझ में आ रहा कुछ? सिंगलटन सेट में से कितना होगा एलिमेंट? एक एलिमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट, राइट? नेक्स्ट देख लेते हैं, वही एलिमेंट के बेसिस पे है। पहला फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? फाइनाइट। मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल हो, मतलब फाइनाइट हो, मतलब उसको हम लोग काउंट कर सकते हो, इतने हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फाइनाइट सेट। मतलब मान लो एक सेट है, ये सेट है इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 3 ना, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं हम लोग। 1 2 3 तीन ही एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है कुछ? दूसरा है इनफाइनाइट सेट। अब ये नाम सुन के पता चल गया होगा क्या उसका वो कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट मतलब क्या होगा कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनफाइनाइट होंगे। लाइक हम लोगों ने लिखा हुआ था ऑड नेचुरल नंबर वाला, देखो सॉरी इवन नेचुरल नंबर वाला, है ना? डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे डॉट 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 जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे उसमें? इनफाइनाइट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ए इज इक्वल, मैं क्या लिख सकता हूँ? इनफाइनाइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है कुछ? नेक्स्ट इक्वल सेट। कौन सा सेट बच्चों? इक्वल सेट। अब इसको नाम से ही पता, इसका तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट कब बोलेंगे? तो सेट इक्वल लिखता हो, है ना? सेट इक्वल मतलब क्या? दो क्राइटेरिया होंगे उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और एलिमेंट भी सेम होंगे। ध्यान से सुनना, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और उसके अंदर आए हुए एलिमेंट्स भी सेम होंगे। मान लो हमारे पास सेट दो सेट है, यहाँ पे सेट A इज इक्वल टू A B C, राइट?
और दूसरा सेट ले लेता हूं सेट बी, बी ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी। यहाँ पे भी एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी। अब ये एलिमेंट्स भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। तो ए इक्वल टू बी हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वल सेट, ठीक है। दूसरा इक्विवेलेंट सेट। अब जगह बची नहीं है, कहीं नीचे एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, बम इक्विवेलेंस सेट, ठीक है। कौन सा सेट? इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट किसको बोला जाएगा? देखना एग्जांपल ही दे रहा हूं मैं आपको, ए बी सी, पी क्यू आर, इन दोनों सेट को इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन अंदर की जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। तब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्वल नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये जो थे वो बेसिक सेट थे हमारा। एक तो नल सेट जिसमें एलिमेंट 0 होता है, दूसरा सिंगलटन सेट जिसमें एलिमेंट 1 होता है, फाइनाइट सेट जिसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, काउंट कर सकते होते हैं, फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, हम काउंट कर सकते नहीं होते। दूसरा होगा इक्वल सेट, वो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं। इक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन अंदर के एलिमेंट सेम होते नहीं है। तो ये सारा आपका हो गया सेट के टाइप्स। आई होप बच्चों की आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिस पे हमारे पास एक्सरसाइज है। क्या है बच्चों? एक्सरसाइज। उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने सेट के टाइप्स देख लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बेसिस पे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 1.2 जो हम लोगों ने टाइप्स पढ़े उसके बेसिस पे ये हुई, ठीक है। देखते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, फटाफट हो जाएगी। आपको लगेगा कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे या फिर इंग्लिश का लेक्चर चल रहा है ऐसा लगेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। Which of the following are example of null set, ठीक है। अब कितने हैं? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। वो 4 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चंस नल सेट के वो बताना है, ठीक है। मतलब कौन से नल सेट आते हैं वो बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। जो भी डिविजिबल होगा 2 से वो आपको पता होगा तो सारे इवन नंबर होंगे, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल हो बाय 2 ऐसा तो कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा जो सेट है वो कौन सा हो जाएगा? नल सेट। और नल सेट को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? फाइव से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नल सेट होगा। समझ में आ रहा है कुछ? ओके फाइन। नेक्स्ट करते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम। देखो प्राइम नंबर मोस्ट ऑफ तो आपके ऑड होते हैं, राइट, लेकिन इवन प्राइम में आपका एक एलिमेंट आ जाता है। कौन सा वाला पता है आपको? मानो सेट ए है ये, तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। जो सेट के अंदर 2 जो है हमारा वो इवन प्राइम है। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ना, इवन प्राइम। ये नंबर भी बहुत ही यूनिक है, इवन प्राइम, ठीक है। तो ना, तो ये हमारा नल सेट नहीं है। इट इज नॉट योर नल सेट, इट इज योर सिंगलटन सेट। तो क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगलटन सेट। समझ में आ रहा है कुछ? ओके नेक्स्ट, x where x is a नेचुरल नंबर। ध्यान से, कैसा नेचुरल नंबर लेना है? x less than 5, 5 से छोटा, तो मतलब कौन आएगा? 1 2 3 4। एंड क्या बोला है? एंड साथ में x is greater than 7, मतलब ऐसा भी चाहिए जो 7 से बड़ा हो। ओ माय गॉड, 8 9 10 डॉट 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 डॉट, मतलब 5 से छोटा भी चाहिए, 7 से बड़ा भी चाहिए।
5 से छोटा 7 से बड़ा कोई नंबर कॉम्बिनेशन में सेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो नेचुरल नंबर और 7 से बड़ा नेचुरल नंबर हो, नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? नल सेट। समझ में आ रहा है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन, y where y is a point common to any two parallel line। अच्छा, पैरेलल लाइन तो आपको बच्चों को पता ही होगा, ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट है उनका सेट बनाइए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन होता नहीं है। दो पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी कोई पॉइंट कॉमन होता नहीं है, तो जिसकी वजह से ये भी सेट क्या होगा आपका? नल सेट। समझ में आ रहा है कुछ? ओके फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following sets are finite और infinite? Finite और infinite बहुत ही आसान है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे, मतलब काउंटेबल होंगे तो उसको फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता नहीं चलेंगे मतलब अनकाउंटेबल होंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो आपको पता होगा कि ईयर में हमारे पास 12 मंथ आते हैं, काउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फाइनाइट सेट। कौन सा सेट हो जाएगा हमारा? फाइनाइट सेट। दूसरा 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे डॉट है, इनफाइनाइट नंबर है, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा अपना? इनफाइनाइट सेट। बच्चों, ये कोरोना के माहौल में पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कैसे बैठे हैं, बच्चों का एक्सप्रेशन क्या है, बच्चों को समझ में बातें आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारे लिए जज करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें पूछ सकते हो बेफिक्र, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। ओ, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ ए, मान लो ये सेट है तो उसके एलिमेंट कितने हैं? 100। काउंटेबल, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? फाइनाइट सेट। कौन सा सेट हो जाएगा हमारा? फाइनाइट सेट। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर बनाना है। मानो सेट बनाओ, सेट है इज इक्वल टू 101 102 डॉट डॉट डॉट, ऐसे तो बहुत सारे आएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो जाएंगे, मतलब ये कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, मतलब 99 से कम प्राइम नंबर बनाने। ऑफ कोर्स वो हम लोग आराम से बना पाएंगे और वो सेट काउंटेबल होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, मान लो ये हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन चाहिए, तो ऐसे कितनी लाइन बना पाएंगे हम लोग? बूम 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 बूम, ऐसी तो बहुत सारी लाइन बना पाएंगे, बहुत मतलब बहुत सारी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा कुछ? बहुत सारी लाइन बनेगी, बहुत सारी, ठीक है, इनफाइनाइट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, सबको पता है इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। सेट ऑफ अ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, ओ तो सेट बनाए तो क्या बनेगा? 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे बच्चे, बहुत सारे। तो इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको क्या लगता है, काउंट कर सकते हैं एनिमल को? क्या होगा इसका आंसर? फाइनाइट या इनफाइनाइट, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर आप पे छोड़ता हूँ, आप अपनी तरफ से फिल करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका आंसर फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा, सोच के बताना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेट ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ पे कितने एनिमल्स है वो बताना है, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट, सोच के बताना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10। ये आपके लिए होमवर्क है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन तो आपको पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन में से पास होते हुए सर्कल बनाने हम, तो कितने बना पाएंगे? मानो मैं एक सर्कल इस तरह से बनाऊं, इसकी थोड़ी रेडियस बड़ी कर लो, थोड़ा और बड़ा कर लो, मानो इस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को बुरा लग जाएगा, इस तरह भी बना ले, चलो बस रेडियस बड़ी कर लो और बड़ी कर लो। पॉजिटिव वाई एक्सिस भी बुरा मान जाएगी, हमें भी बनाओ, समझ में आ रहा है कुछ? नेगेटिव वाई एक्सिस भी बुरा मान जाएगी। तो बच्चों ऐसे तो हम लोग कितने सर्कल पास कर पाएंगे सेंटर में से, ओरिजिन में से? इनफाइनाइट। कितने सर्कल पास हो गए? इनफाइनाइट। तो ये जो सेट बनेगा वो भी कौन सा बन जाएगा हमारा? इनफाइनाइट, ठीक है। आई होप बच्चों के ये कितने क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आएगा। ये 3 जो था वो 2 के नीचे था, 5 तक था, तो मैंने उसको कंबाइन कर लिया 3, ठीक है। तो हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 1.2 के। मैंने 9 नंबर वाला आपको होमवर्क में दिया है, सोच के आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 और 5 बाकी है, ठीक है, और 6, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर सेट A इक्वल टू B और नॉट, मतलब दोनों सेट इक्वल है या नहीं है वो बताना है, ठीक है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला सेट क्या है हमारे पास? A B C D, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 4, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ B, उसकी बात करेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4, कितने हैं? वो भी 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B तो सेम आ रहे हैं, क्या उनके अंदर के एलिमेंट भी सेम है? यहाँ पे A B C D है, यहाँ पे क्या है रहा? A B C D, यहाँ पे एलिमेंट भी सेम है, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे? A इक्वल टू B। समझ में आ रहा है? तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी चेक करने हैं और उसके अंदर क्या आए हुए एलिमेंट भी चेक करने हैं, ठीक है। दोनों सेम होंगे तभी हम लोग क्या बोल पाएंगे? दोनों सेट क्या है? इक्वल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए 4 8 12 16। तो नंबर ऑफ A कितना है हमारे पास? 4, यहाँ पे 1 2 3 4, कितने हैं? यहाँ पे भी 4, नंबर ऑफ B, राइट। अब उसके अंदर के एलिमेंट सेम है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 16 है, यहाँ 16 है। एक एलिमेंट आपका चेंज आ रहा है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है, तो एलिमेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? A does not equal to B। A और B दोनों सेम नहीं है, A और B इक्वल नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, A is equal to 2 4 6 8 10, मतलब हमारे पास कितने हो गए? यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ A कितना हो गया? 5। अब B की बात कर लेते तो B में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे तो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसको हम लोग पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। where x is a positive even integer, इवन इंटीजर चाहिए और वो भी क्या चाहिए? x is lesser equal to 10। तो इवन इंटीजर क्या होंगे? 2 4 6 8 और 10, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये हमारे पास हो गए 2 4 6 8 और 10, ठीक है। और यहाँ पे 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिखा था, नेगेटिव बोलते तो भी नेगेटिव में जाते, पॉजिटिव बोला था तो पॉजिटिव ही करेक्ट किए। समझ में आ रहा है कुछ? आई होप बच्चों का आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों सेट क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला है? x is a multiple of 10। मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो जाएगा? 10 20 30 40 डॉट 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 जाएगा, ठीक है ना। और सेट B क्या हो जाएगा? 10 15
20, 25, 30, दैट मींस व्हाट, ये 5 वाले जो नंबर है वो डिफरेंस आया उनके बीच में, तो यहाँ पे हम लोग बोल पाएंगे A does not equal to B, A और B इक्वल सेट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही है कि दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है वही बताना है। हमारा सेट ये तो रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी है, 2 और 3 एलिमेंट उसमें, सेट भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में। वेरी गुड। तो x इज द सॉल्यूशन ऑफ x² + 5 + 6 = 0। अब बच्चों ये मत बोलना कि ये सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है। आपको क्या बोला है, x क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बेसिक जब लेक्चर एनटी सर ने पढ़ाए होंगे तो उसमें आप लोगों ने सीखा होगा फैक्टर कैसे निकालना है, तो आपको आता ही होगा। तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे हमारे पास, x + 3 और x + 2 = 0, तो क्या ले लेंगे, x + 3 = 0 और x + 2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, -3, एंड यहाँ पे x = -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हमारे पास सेट B कितना निकल के आ गया, -2 एंड -3। सेट A हमारे पास क्या है, 2, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन अंदर के एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A does not equal to B, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी सारा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, x is x लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो का हमारे पास लेटर लिखना है, तो f आ जाएगा, o आ जाएगा, l आ गया, फिर l आ रहा है तो l लेंगे नहीं, फिर o आ रहा है o लेंगे नहीं, w, ये हो गया हमारा सेट A। और वैसे ही सेट B की बात करें तो y is the letter in the word wolf, तो इसके बनाने तो क्या आ जाएगा, w, o, l और f। क्या ये दोनों सेम सेट है, आप देख सकते हो, f यहाँ पे भी f, o यहाँ पे भी o, l यहाँ पे भी l, w यहाँ पे w, दोनों के एलिमेंट भी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम, तो सेट A = यहाँ पे क्या हो जाएगा, B। आई होप बच्चों की आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मैंने अभी बोला था कि कोरोना के टाइम में पढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा है, कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है, बहुत ही मुश्किल चीज है। किसको समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है हमें समझने के लिए, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो फिर से बोल देता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट, मतलब यहाँ पे हमारे पास A B C D E F G H तक सेट दिए है, वो सेट में से इक्वल सेट निकालने हैं। तो ये तो पजल वाला गेम हो गया, आप कर सकते हो। क्या ए सेट के इक्वल टू कोई है, देख लो, 2 4 8 12 वाला कोई होना चाहिए, 2 4 8 12 नहीं है, 2 4 8 12 नहीं है, मतलब ए के इक्वल तो कोई नहीं है। चलो बी के इक्वल 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 ये रहा, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, बी के इक्वल तो डी है, फिर कोई और है 1 2 3 4 नहीं है, तो बी के इक्वल और कोई सेट नहीं है। सी के इक्वल 4 8 12 14 4 8 12 14 4 8 12 14 नहीं है भाई, तो सी के इक्वल भी कोई सेट नहीं है। डी के इक्वल तो हमारे पास बी आ गया। ई की बात करें तो ई के इक्वल -1 2 ये रहा, -1 2, मतलब क्या हो गया, ई के इक्वल हमारे पास हो गया, ये कौन सा है भाई, जी, ई इक्वल टू जी। चलो f के इक्वल 0,1 0,a, यहाँ पे 0,1 है, तो वो भी इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमारे पास b = d आया और e = g आया, ठीक है। ये दोनों ही सेट अपने इक्वल है, बाकी इक्वल नहीं है किसी के साथ। तो आई होप बच्चों कि ये पूरी एक्सरसाइज 1.2 आपको समझ में आई होगी। किसके बेसिस पे है, टाइप ऑफ सेट्स। आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, कितने टाइप्स देखे हम लोगों ने। पहला देखा हमने एम्प्टी सेट, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नल सेट, उसको दूसरा नाम भी बोला हम लोगों ने वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर इक्वल सेट और फिर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों कि इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।